सीमांचल के बाहर कटाव का करो निदान, सीमांचल के बाहर कटाव का करो निदान, सीमांचल के बाहर कटाव का करो निदान। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और बिहार विधानमंडल में AMIMM के द्वारा आज भी प्रदर्शन जो है वो जारी है। सर, प्रदर्शन किस कारण आप लोग कर रहे हैं? पूरा सीमांचल अभी बाढ़ से ग्रसित है और पूरे सीमांचल के सभी जिलों में कटाव पीड़ित परिवार, जो विस्थापित परिवार हैं, वो सड़कों पर जीवन बसर कर रहे हैं। सरकार के द्वारा अब तक कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कराई गई और कटाव निरोधक कार्य नहीं कराया गया, क्योंकि लगातार जो कटाव हो रहा है उसमें बड़े बड़े गांव नदी में कटकर विलीन हो रहे हैं। तो सरकार अंदर में किस तरह से सरकार के सवालों का जो है आप लोग जवाब देंगे, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम जब अपने विपक्ष के सवाल का अगर हम जवाब भी देते हैं तो कार्रवाई जो है सदन के नहीं अंदर में चलने देती है। देखिए, सरकार के कथनी और करनी में फर्क है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि बाढ़ और आपदा पीड़ित परिवार का सबसे पहला आपदा में उसका हक होता है। अगर वो चिंतित होते तो आज जो सीमांचल में बड़े बड़े कटाव नदी में कटकर विलीन हो रहे हैं, उन गांवों में कटाव निरोधक कार्य होता और विस्थापित परिवार जो आज सड़कों पर जीवन बसर कर रहे हैं, सरकार उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराती है। होगा चक्का जाम, कटाव का करो निदान। सर, आज आप लोग फिर से दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करेंगे? दोबारा नहीं, बार बार करना पड़ेगा, 100 बार करना पड़ेगा तो करेंगे। सीमांचल की उसकी पट्टी में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में नदियों से भीषण कटाव जारी है। पूरे बिहार में सबसे घनी नदियां वहाँ है, सबसे ज़्यादा कटावग्रस्त लोग वहाँ है। बाढ़ से जो लोग कट गया है घर, उनका आज तक पुनर्वास नहीं हो सका। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, लेकिन वहाँ हजारों की संख्या में जो आपदा पीड़ित है, आज उनकी खैरियत लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सरकार तो कह रही है कि हम तो मुआवजा दे रहे हैं। कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं चैलेंज करता हूं कि 2017 से लेकर अब तक जिन लोगों का घर कट गया है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी है। इसलिए सारे दावे झूठे हैं, खोखले हैं और मैं समझता हूं कि पदाधिकारियों की तरफ से माननीय मंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित किया जाता है और झूठी रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो देश के राज्य के जनता के खून और पसीने, गाढ़े पसीने की कमाई से जो तनख्वाह पाते हैं और उनके समस्याओं के निदान के लिए भी काम नहीं करते। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। विपक्ष लगातार जो है सरकार पर हमलावर है, लगातार अपनी मांगों को लेकर के सदन के अंदर जो है आवाज़ उठा रही है और साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जो ग्रसित लोग जो हैं, उनको अब तक के सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि जब बिहार सरकार के मंत्री से जब सवाल किया जाता है तो बिहार सरकार के मंत्री यही जवाब देते हैं कि बाढ़ पीड़ितों को जो है मुआवजा सरकार दे रही है। आखिरकार जब मुआवजा लोगों को मिल रहा है तो फिर सदन के अंदर इसी बात को क्यों उठाया जा रहा है? कहीं ना कहीं सरकार जो है बाढ़ पीड़ितों को कहीं ना कहीं जो उन लोगों की कटौती कर रही है, तभी आज लगातार ये लोग जो है सदन के अंदर भी आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से मानसून के कारण बिहार में लगातार बारिश हो रही है और वहीं जो पीड़ित हैं उनको किसी तरह का कोई जो है वो राहत नहीं मिल रही है। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।